ये देखो मैंने सीजीएल का किया था मॉक, सीएचएसएल का सॉरी, उसमें क्वेश्चन आया था 17% लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए थे। मैंने तो कर लिया था, लेकिन इस सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। लैंग्वेज तो बड़ी है ही, लेकिन सवाल इतना मुश्किल है नहीं, इसलिए अच्छा लगा, इसलिए मैं लेके आ गया। क्योंकि मुझे पता है इस सवाल को नहीं करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो क्यों ना इसको सीख लिया जाए, ताकि किसी के लिए अगर ये हेल्पफुल होता है तो अच्छी बात है। एक पीपे में मिश्रित चाय में असम की, दार्जिलिंग की और नीलगिरी की। ए फॉर असम लिख रहा हूँ मैं, डी फॉर दार्जिलिंग लिख रहा हूँ और एन फॉर नीलगिरी की चाय लिख रहा हूँ। इनका जो अनुपात वो दे रखा है 2:3:1, ठीक है, दे रखा है। और दूसरे पीपे में दार्जिलिंग की, डी फॉर दार्जिलिंग, इसलिए मैं दार्जिलिंग के नीचे लिख रहा हूँ दार्जिलिंग की और नीलगिरी की और कागड़ा की, के लिख रहा हूँ मैं इसको। नीलगिरी और कागड़ा घाटी की चाय का अनुपात 5, 4 और 3 है। ये 5 है तो ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है। यदि एक नया ब्रांड बनाने के लिए दोनों मिश्रित चाय के समान भार को लेना है, मतलब दोनों पीपे इक्वल हैं और उसको मिला के तीसरे में डालना है, ठीक है, एक साथ मिश्रित किया जाता है, तो नए ब्रांड में कागड़ा घाटी की चाय का भार प्रति किलोग्राम कितना होगा, मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होगी कागड़ा वाली चाय। तो ये अपन को चेक करना है। पहले पीपे में 2, 3 और 1 का अनुपात है। टोटल कितना है? टोटल है 3 और 3 6 यूनिट है। दूसरे पीपे में 5, 4, 9, 3 12 का अनुपात है। अब पहले उसने ये बोला है कि पीपों की मात्रा वो भार समान है। देखो समान भार लिख रखा है ना, समान भार, तो अपन इसको समान करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे अपन। तो अब ये भी 12 बन जाएगा और ये भी 12 बन जाएगा, समान हो गए। तो 2 से गुणा किया तो इधर भी अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब टोटल वेट कितना हो गया जब अपन ने तीसरे पीपे में इसको डाला? टोटल वेट 12 तो ये था और 12 ये था, टोटल हो गया 24। अब नया जो तीसरा पीपा था उसका टोटल वेट 24 है। इस 24 में जो कागड़ा वाली चाय है ना वो कितनी है? वो है देखो कागड़ा, केफ और कागड़ा, ये तो 3 यूनिट है, तो 3 अपन उसके ऊपर रख देंगे। मतलब 24 में 3 हिस्सा कागड़ा वाली चाय का है, तो ये कितना है? 3 एकम 3 और 3 8 24, ये है 1/8, ठीक है, 1/8 हिस्सा है। अब उसने बोला कि प्रति किलोग्राम कितना है, तो 1000 ग्राम में कितना है, तो अपन इसको 1000 से गुणा कर देंगे। तो 8 से 1000 काटेंगे तो आएगा 125 ग्राम। मतलब प्रति 1000 ग्राम में 125 ग्राम ये जो कागड़ा घाटी वाली चाय है। बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं था, बस थोड़ी लैंग्वेज बड़ी थी इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, हाँ ये भी सीएचएसएल की सेम शिफ्ट में पूछा गया था। इसको करने वालों की संख्या भी एकदम देखो कम ही है, हालांकि मेरे से तो हो गया था, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इसलिए मैं इसको लेके आ गया। देखो 7.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप दे रखा है 20.6 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो यार, जब कोण नहीं दिया गया तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा r गुणा l, और l क्या होती है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। लेकिन अपने पास तो चाप की लंबाई दी भी नहीं है, अपने पास दे रखी है त्रिज्या खंड का परिमाप। तो त्रिज्या खंड कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। अपन को ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, लेकिन अपन को चाहिए सिर्फ ये वाली, है ना। तो ये दोनों रेडियस है, ये भी 7.4 है, ये भी 7.4 है, तो टोटल परिमाप में से अपन को ये दोनों घटानी पड़ेंगी, है ना। तो टोटल परिमाप है 20.6, इसमें से अपन 7.4 सेंटीमीटर को 2 से गुणा करके दोनों त्रिज्या हटा देंगे तो त्रिज्या खंड का वो आ जाएगा, चाप की लंबाई आ जाएगी, है ना। तो 7.4 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 14.8, है ना। तो 14.8 अपन इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 8 और 5, और हाँ ये बचेगा 5.8।
अब अपन को पता लग गया कि चाप की लंबाई कितनी है 5.8। तो अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 गुणा आर कितनी है 7.4 गुणा चाप की लंबाई कितनी है वो है 5.8। इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 29, 2.9 आ जाएगा, है ना। और ये 7.4। अब यहाँ से या तो यूनिट डिजिट से बात बन जाएगी, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट आ रहा है 6 और 6 खाली इसी ऑप्शन में है। और वैसे भी आप देखो तो 7 को 3 से गुणा करना है लगभग, यानी 2.9 से, तो 21 के लगभग अपना आंसर आएगा। तो यही आंसर है और तो बहुत दूर दूर है, तो इतना करने से अपनी बात बन जाएगी, डी अपना आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सवाल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, हाँ ये भी इसी शिफ्ट में आया था, CHSL में ही। हाल मेरे से भी नहीं हुआ, मैं भी पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो गया, मैं छोटे से मिस्टेक कर गया इसलिए नहीं हुआ मेरे से। देखो, एक वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये जो वृत्त की जीवा है, ये जो जीवा है ना, मैं येलो से हाईलाइट करूँ, ये जीवा है, ये इसके रेडियस के बराबर है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जीवा है, ये भी रेडियस के बराबर है। इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और जब ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, ये 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस जीवा द्वारा वृत्त के लघु चाप पर, देखो ये छोटा वाला चाप बना है ना नीचे, ये तो है लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला बना है ये इसको बोलते हैं अपन दीर्घ चाप। ठीक है, तो उसने बोला कि लघु चाप पर किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई बिंदु है, ये है, ये है, ये है, कोई बिंदु है, कहाँ भी अगर कोई भी एंगल बनाया जाए ऐसे करके ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा ये अपन से पूछा है। तो ये एंगल अपन कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं, इसको दीर्घ चाप पर एक ऐसे कोण बना देते हैं पहले तो। अब जब केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है, तो दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होगा, तो ये होगा 30 डिग्री। इतनी छोटी सी थ्योरम है, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो सबको आती होगी। और अब अपन ने देखा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों तरफ है सर्कल, है ना। और जब चतुर्भुज के चारों तरफ सर्कल है तो ये क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब सामने वाला कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना आएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। यही अपना आंसर था, सी, 150 डिग्री। बताओ क्या मुश्किल सवाल था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कर तो मैंने दो दिन पहले लिया था शायद, लेकिन मैं इसको लेके आना भूल गया। आज इसको लेके आऊँ, बड़ा अच्छा सवाल है। कर तो मैंने लिया था सेट में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले गया। सीख लो यार, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान, यात्रा कितनी है? 5 घंटे की, पहले 45 किलोमीटर एक निश्चित गति से, देखो यार क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा, इसके बाद में मैं ये लाइन पढ़ रहा हूँ, अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति 73 किलोमीटर पाई गई है। अपन को पता है एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर है और टाइम है 5 घंटे का। तो इसका मतलब कार ने टोटल दूरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? वो कहीं 73 गुणा 5, तो 5 तो ये 15, और 5 7 35 और 1 36, 365 किलोमीटर की दूरी कार ने 5 घंटे में तय की है। एक बात इतनी क्लियर होगी, पहले अपन ने इतना सब पार्ट किया। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है? दूसरी बात मैं यहां से पढ़ रहा हूँ, देखो, अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अंतिम 3 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 3 घंटे में 70 किलोमीटर की चाल से, तो कितनी दूरी तय करेगी? 7 21, 210 किलोमीटर इसने थर्ड टाइम में ट्रेवल कर लिया। ये है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड अभी बाकी है, उसको अपन ने सोल्व नहीं किया। ये तो होगी टोटल, ये थर्ड वाली है ना। तो अब उसने कितनी दूरी बचा रखी है अभी भी, और ये 5 है, ये 5 है, और ये 155 किलोमीटर इसने कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में तय की होगी। अब मैं चलता हूँ सेकंड वाले पार्ट पे। देखो सेकंड वाला पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि अगले 75 मिनट 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 85 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 60 मिनट में तय करती है,
तो 75 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ से वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 75 मिनट में, वो आ जाएगा। तो 15 से काटेंगे तो 4 बार, 5 बार, 15 से काटेंगे तो 5 बार, 15 से काटेंगे तो 4 बार। 85 गुणा अपन 5 करेंगे तो यह जाएगा 5 पंजे 25, 5 8 40, 40 और 2 42, 425 बटा 4 करेंगे तो यह जाएगा 4 एकम 4 0, 4 6 24 और फिर 1 2 5 है ना, 106.25। ये इसने सेकंड में ट्रेवल किए 106.25। इतने किलोमीटर की दूरी इसने सेकंड पार्ट में ट्रेवल की है। अब उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट में कितनी ट्रेवल की, तो ये इसमें से घटा देंगे तो ये बनेगा 75, ये बचेगा उधर 14 में से 8 गया 6 और इधर 4, तो उसने 46.75 किलोमीटर की दूरी फर्स्ट पार्ट में ट्रेवल की है। अब 46.75 किलोमीटर की दूरी को उसने क्या किया है, पहले 45 मिनट में ट्रेवल की है। तो अपन को उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कि पहले 45 मिनट में, मिनट के दौरान कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। अपन ने देखा कि यार 46.75 किलोमीटर की दूरी इसने 45 मिनट में ट्रेवल की है, तो 60 मिनट में कितनी ट्रेवल करेगी, यहाँ से इसकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4 बार और 3 से कट जाएगा क्या 12, ये 3 से नहीं कटेगा, 7 और 5 12, 6 ये नहीं कटेगा 3 से, ऐसे ही होगा ना। 46.75 किलोमीटर की दूरी है जो 45 मिनट में तय करती है, तो इसका मतलब 3/4 में तय करती, 3/4 घंटे में, 3 4 कैसे नहीं हो रहा, 1 सेकंड रुकना भाई। कहाँ गलती कर दी मैंने, सही काटा है ना यहाँ पे, ये बचेगा 7 5, एक इधर चला गया तो ये बचेगा 14 में से 6 गए 8, सॉरी यार, ये देखो यहाँ पे गुणा में गलती कर रखी है मैंने, सॉरी भाग घटाव में गलती कर रखी है, माइनस में। ये यहाँ से 14 में से 6 गए 8 बचेगा ये, है ना, और ये बचेगा 4, ये 48.75 आएगा, सॉरी भाई, कहाँ गलती कर रखी है, ये बचेगा 48.75, है ना। अब अपन ये 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग चला जाएगा, तो ये 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आएगा 16.25। अब इसको अपन 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौको तो 64 होता है, 0.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 64 और 1 65। तो लास्ट पहले जो 45 मिनट थे उसके दौरान उसकी गति थी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आंसर आएगा। देखो मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार इसको साइड में करके, ध्यान देना। मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को पढ़ा, एक कार 5 घंटे में पूरी यात्रा है उसकी, पहले 45 मिनट एक निश्चित गति से तय करती है, अगले 75 मिनट में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 3 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति 73 किलोमीटर प्रति घंटा पाई गई।
तो पहले 45 किलोमीटर के दौरान कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये अपन से पूछा है। तो मैंने सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ा तो पहले मैंने देखा कि 5 घंटे टोटल लग रहे हैं और 5 घंटे की एवरेज स्पीड है 73। तो 73 गुणा 5 किया तो टोटल डिस्टेंस कार ने ट्रेवल की है 365 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा कि उसने तीसरे अंतिम घंटे में, अंतिम टाइम में ना 3 घंटे में 70 की चाल से चला है, तो वो 210 किलोमीटर चला है ना। तो वो 210 365 में से मैंने घटा दिया, इसका मतलब 155 किलोमीटर अपने पास और बच गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 75 की मिनट में वह 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, तो वह कितनी दूर चला होगा। तो मैंने 75 बटा 60 गुणा 85 बटा 60 गुणा 75 किया, तो यहाँ मुझे पता लगा कि वह चला है कितना 106.25 किलोमीटर इन 75 मिनटों में। तो मैंने 155 में से 106.25 किलोमीटर और घटा लिया, तो घटाने के बाद मेरे पास आया 48.75 किलोमीटर। 48.75 किलोमीटर ये वो डिस्टेंस है जो उसने पहले 45 मिनट के दौरान तय की थी, और इस टाइम पे इसकी एवरेज स्पीड क्या थी ये अपन से पूछा था। तो 48.75 किलोमीटर की डिस्टेंस 45 मिनट में ट्रेवल करता है, तो 60 मिनट में कितनी करेगा, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 65। सबसे अच्छी अप्रोच इस क्वेश्चन को यही थी। ऐसे अगर अपन करते तो मुझे लगता है कि 1 मिनट 10 सेकंड में अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ अच्छे से क्वेश्चन के साथ वापस मिलते हैं। और अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो जुड़े रहें और सीखते रहें। और इससे बेस्ट अप्रोच आपको कहीं पता है, आती है, तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं भी सीख पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए